ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया है और इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, इसको लेकर विभाग को अब पत्राचार करना होगा और विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं अब कोई पत्र जारी करके यह आश्वासन देना होगा कि आखिर तारीख क्या हो सकती है, क्योंकि होली से पहले सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो। एक तरफ जहां ट्रांसफर प्रक्रिया जो है वो लंबित है, जो बीपीएससी वाले टीचर हैं, सक्षमता पास है, वो ट्रांसफर के इंतजार में है, वहीं टीआरई 3 वाले भी नाराज हो रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग के एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो, उन्हें अब ठोस आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि यह आक्रोश जो है लगातार बढ़ रहा है। और न्यूज 18 से जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, वो पत्र लिखकर वो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है शुरू की जाए। सुबह चलिए, वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि कब तक इनका इंतजार समाप्त होता है और सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या पहल की जाती है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। टीआरई 3 का मामला, अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ गई है। पीजीटी के 6 विषय का मामला है, जल्द जिला आवंटन की मांग की जा रही है। तत्काल ज्वाइनिंग की मांग, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक ज्वाइनिंग हो। सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है। रिजल्ट के 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिला। विभाग से नहीं मिल रहा किसी तरह का कोई जवाब। काउंसलिंग के बाद इंतजार में है अभ्यर्थी। टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 में भी देरी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? भी 2 महीने से अधिक हो गए हैं रिजल्ट जारी हुए टीआरई 3 के, और इसके बाद जो है लगभग काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो भी खत्म हो गई है। और जो अभ्यर्थी हैं लगातार शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, यानी शिक्षा मंत्री से लेकर एसीएस और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग करें। अब तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बता दें आपको, 66,000 से अधिक अभ्यर्थी सफलता प्राप्त किए थे और ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 के विज्ञापन में भी देरी हो रही है। सरकार ने घोषणा एक तरह से कर दी है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट पर ये जानकारी दी थी कि 80,000 के आसपास जो है वैकेंसी आ सकती है टीआरई 4 में। और दूसरी तरफ जो टीआरई 3 के जो पीजीटी के 6 विषय वाले अभ्यर्थी हैं, उनको अब तक जिला आवंटित नहीं किया गया है। वहीं जो रिकाउंसलिंग की बात है, जिनका डाउटफुल है सर्टिफिकेट, ये काउंसलिंग के दौरान उनके लिए रिकाउंसलिंग की तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। तो सब प्रक्रिया जो है एक तरह से अधूरी है और ऐसे में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहें तो जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया है और इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, इसको लेकर विभाग को अब पत्राचार करना होगा और विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं अब कोई पत्र जारी करके यह आश्वासन देना होगा कि आखिर तारीख क्या हो सकती है, क्योंकि होली से पहले सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो। एक तरफ जहां ट्रांसफर प्रक्रिया जो है वो लंबित है, जो बीपीएससी वाले टीचर हैं, सक्षमता पास है, वो ट्रांसफर के इंतजार में है, वहीं टीआरई 3 वाले भी नाराज हो रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग के एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो, उन्हें अब ठोस आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि यह आक्रोश जो है लगातार बढ़ रहा है। और न्यूज 18 से जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, वो पत्र लिखकर वो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है शुरू की जाए। सुबह चलिए, वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि कब तक इनका इंतजार समाप्त होता है और सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या पहल की जाती है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। टीआरई 3 का मामला, अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ गई है। पीजीटी के 6 विषय का मामला है, जल्द जिला आवंटन की मांग की जा रही है। तत्काल ज्वाइनिंग की मांग, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक ज्वाइनिंग हो। सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है। रिजल्ट के 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिला। विभाग से नहीं मिल रहा किसी तरह का कोई जवाब। काउंसलिंग के बाद इंतजार में है अभ्यर्थी। टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 में भी देरी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? भी 2 महीने से अधिक हो गए हैं रिजल्ट जारी हुए टीआरई 3 के, और इसके बाद जो है लगभग काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो भी खत्म हो गई है। और जो अभ्यर्थी हैं लगातार शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, यानी शिक्षा मंत्री से लेकर एसीएस और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग करें। अब तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बता दें आपको, 66,000 से अधिक अभ्यर्थी सफलता प्राप्त किए थे और ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 के विज्ञापन में भी देरी हो रही है। सरकार ने घोषणा एक तरह से कर दी है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट पर ये जानकारी दी थी कि 80,000 के आसपास जो है वैकेंसी आ सकती है टीआरई 4 में। और दूसरी तरफ जो टीआरई 3 के जो पीजीटी के 6 विषय वाले अभ्यर्थी हैं, उनको अब तक जिला आवंटित नहीं किया गया है। वहीं जो रिकाउंसलिंग की बात है, जिनका डाउटफुल है सर्टिफिकेट, ये काउंसलिंग के दौरान उनके लिए रिकाउंसलिंग की तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। तो सब प्रक्रिया जो है एक तरह से अधूरी है और ऐसे में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहें तो जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया है और इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, इसको लेकर विभाग को अब पत्राचार करना होगा और विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं अब कोई पत्र जारी करके यह आश्वासन देना होगा कि आखिर तारीख क्या हो सकती है,
क्योंकि होली से पहले सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो। एक तरफ जहां ट्रांसफर प्रक्रिया जो है वो लंबित है, जो बीपीएससी वाले टीचर हैं सक्षमता पास है वो ट्रांसफर के इंतजार में है, वहीं टीआरई 3 वाले भी नाराज हो रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग के एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो, उन्हें अब ठोस आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि यह आक्रोश जो है लगातार बढ़ रहा है। और न्यूज 18 से जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, वो पत्र लिखकर वो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है शुरू की जाए। सुबह चलिए, वाकई रजनीश देखने वाली बात होगी कि कब तक इनका इंतजार। पीजीटी के 6 विषय का मामला है, जल्द जिला आवंटन की मांग की जा रही है। तत्काल ज्वाइनिंग की मांग, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक ज्वाइनिंग हो। सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है। रिजल्ट के 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिला, विभाग से नहीं मिल रहा किसी तरह का कोई जवाब। काउंसलिंग के बाद इंतजार में है अभ्यर्थी। टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 में भी देरी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? भी 2 महीने से अधिक हो गए हैं रिजल्ट जारी हुए टीआरई 3 के, और इसके बाद जो है लगभग काउंसलिंग की प्राप्त किए थे, और ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि टीआरई 3 की वजह से टीआरई 4 के विज्ञापन में भी देरी हो रही है। सरकार ने घोषणा एक तरह से कर दी है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट पर ये जानकारी दी थी कि 80,000 के आसपास जो है वैकेंसी आ सकती है टीआरई 4 में। और दूसरी तरफ जो टीआरई 3 के जो पीजीटी के 6 विषय वाले अभ्यर्थी हैं, उनको अब तक जिला आवंटित नहीं किया गया है। वहीं जो रिकाउंसलिंग की बात है, जिनका डाउटफुल है सर्टिफिकेट ये काउंसलिंग के दौरान, उनके लिए रिकाउंसलिंग की तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया गया। तो सब